कभी सोचा है कि एक स्विच दबाते ही पलक झपकते बल्ब कैसे जल उठता है? आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझेंगे, बिजली की उन बुनियादी बातों को जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती हैं। तो सवाल यही है, जब हम वो स्विच ऑन करते हैं तो उस तार के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे अचानक रोशनी हो जाती है? ये एक ऐसी दुनिया है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन चलिए आज इसे जरा करीब से देखते हैं। ठीक है, तो इस पूरी चीज को समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? सोचिए कि बिजली कुछ और नहीं, बस एक पाइप में बहता हुआ पानी है। हाँ, बस यही एक तुलना आपको सब कुछ समझा देगी। देखिए यहाँ पर कनेक्शन कितना सीधा है। जैसे पाइप में पानी बहता है, उसे हम पानी का प्रवाह कहते हैं, वैसे ही तार के अंदर चार्ज बहता है और उसे हम कहते हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। और जिस तरह पानी को बहने के लिए एक दबाव चाहिए, ठीक उसी तरह चार्ज को भी एक विद्युत दबाव की जरूरत होती है। तो चलिए इसी तुलना में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले इस प्रवाह पर ही फोकस करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट पर। अब अगर हम इसे वैज्ञानिक भाषा में कहें तो विद्युत धारा का मतलब है कि किसी एक पॉइंट से एक तय समय में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज गुजर रहा है। ये सिर्फ बहना नहीं है, ये बहने की रफ्तार है, उसकी दर है। और इस रफ्तार को, इस प्रवाह को हम नापते हैं एम्पियर में। इसे हम ए अक्षर से दिखाते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर के सम्मान में रखा गया था, जो इस फील्ड के एक बहुत बड़े महारथी थे। अब ये फॉर्मूला है I = Q/T। इसका मतलब बहुत आसान है। करंट I जो है वो चार्ज Q और समय T का रिश्ता है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो 1 एम्पियर का मतलब है कि हर 1 सेकंड में 1 कूलॉम चार्ज एक जगह से गुजर रहा है। कूलॉम बस चार्ज को नापने की एक यूनिट है। ठीक है, तो प्रवाह समझ आ गया, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। ये चार्ज अपने आप बहना शुरू क्यों करता है? भाई, इसे धक्का कौन दे रहा है? चलिए वापस अपने पानी वाले पाइप पर चलते हैं। अगर पाइप एकदम सीधा सपाट रखा हो तो क्या पानी बहेगा? नहीं बहेगा, है ना? उसे बहने के लिए या तो ढलान चाहिए या फिर दबाव में फर्क चाहिए। बिजली के साथ भी बिल्कुल यही होता है। बिजली की दुनिया में इसी धक्के को, इसी प्रेशर को हम विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। असल में ये एक सर्किट के 2 सिरों के बीच एनर्जी का फर्क है, और यही विद्युत दबाव चार्ज को आगे बढ़ाता है। ये दबाव हमें कहाँ से मिलता है? ज्यादातर एक बैटरी या पावर सोर्स से। और इस विद्युत दबाव को हम नापते हैं वोल्ट में, जिसे V से दिखाया जाता है। इसका नाम इतालवी भौतिक विज्ञानी एलेसांद्रो वोल्टा के सम्मान में रखा गया है, वही जिन्होंने पहली बैटरी बनाई थी। इसका फॉर्मूला है V = W/Q। इसका मतलब है कि 1 वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 1 जूल काम करना पड़ता है। अगर और आसान भाषा में समझें तो वोल्टेज हमें बस ये बताता है कि हर चार्ज को कितना जोरदार धक्का मिल रहा है। तो हमने प्रवाह यानी करंट और दबाव यानी वोल्टेज के बारे में बात कर ली, पर असल जिंदगी में किसी सर्किट में हम इन्हें नापते कैसे हैं? चलिए फटाफट ये भी देख लेते हैं। तो करंट यानी धारा नापने के लिए हम एक एमीटर का इस्तेमाल करते हैं और उसे सर्किट के रास्ते में ही लगा देते हैं, जिसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। वहीं वोल्टेज यानी विभवांतर नापने के लिए हम एक वोल्ट मीटर यूज करते हैं, जिसे सर्किट के 2 पॉइंट के आर पार लगाया जाता है, जिसे पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। तो आज की सारी बातों का निचोड़ क्या है? पहली बात, इलेक्ट्रिक करंट यानी एम्पियर ये नापता है कि चार्ज कितनी तेजी से बह रहा है। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट ये नापता है कि उस चार्ज को कितना जोर से धकेला जा रहा है। और सबसे जरूरी बात, बिना धक्के के यानी बिना वोल्टेज के कोई प्रवाह यानी कोई करंट नहीं हो सकता। तो अब एक आखिरी सवाल मन में आता है, अगर हमारे पास प्रवाह है और उसे धकेलने वाला दबाव भी है, तो फिर सर्किट में ऐसा क्या है जो इस बहाव को रोकता है या उसे धीमा कर देता है? खैर, ये सवाल हमें बिजली के एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, जिसे कहते हैं प्रतिरोध। पर उसकी बात करेंगे अगली बार।